और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड के सभी सीटों पर रुझान सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। यह झारखंड के रुझान सामने आए हैं, वही आपको बता रहे। जेएमएम 2 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है और 1 सीट पर आजसू आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड के सभी सीटों पर रुझान सामने आ गया है। बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस 2-2 सीटों पर आगे चल रही है। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इंदुकांत जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संतोष राय भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए हम आते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अभी रुझानों की, तो बिहार में भी जो रुझान है वो भी तस्वीरें सामने आ गई है और यहाँ पर भी जो बीजेपी है उससे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी जो है वो बीजेपी को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप, इंदुकांत जी? जी नैना जी, देखिए बिहार में तो जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पे, चाहे एग्जिट पोल ले लीजिए या जो एनडीए के लोग कह रहे थे उसी लाइन पे उनको सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पहले भी वो कह रहे थे कि जो एनडीए को पिछली बार मिला था चुनाव में वो 39 मिली थी 40 में, लेकिन 7-8 सीटों के नुकसान के साथ 30-32 का अंदाजा लगा रहे थे ये लोग और एग्जिट पोल में भी लगभग यही अंदाजा था। अभी के आकलन के अनुसार 32 से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है और 5 सीटें आरजेडी को और 1 या 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं। तो बिहार का जो आकलन है, चाहे एग्जिट पोल का हो चाहे एनडीए का, लगभग जिस लाइन पे वो सोच रहे थे उसी लाइन पे है। सिर्फ बड़ा अंतर आया है उत्तर प्रदेश में, जहां पे जो बीजेपी का अपना आकलन था और एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे और हम लोगों का भी मानना था कि लगभग 70 सीट के आसपास एनडीए गठबंधन को आएगी, वहां पे फिलहाल बीजेपी को लगभग 35 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और नैना जी, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कई डिबेट्स में कि इन 35 सीटों का अगर आप बीजेपी की सीटों में जो अभी मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में जोड़ दीजिए तो बीजेपी को अपने बलबूते इस बार भी बहुमत मिल जाएगा। लेकिन यही सीटें उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी को 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत अपने बलबूते दिया था। और अगर ये रुझान ही रिजल्ट बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश ही वो राज्य होगा जो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे अकेले में रोक देगा। हाँ, ये बात मैं संतोष जी की बात से सहमत हूं कि जिस गठबंधन के साथ एनडीए ने चुनाव लड़ा है उसमें उस गठबंधन को लगभग 300 के आसपास सीट मिलते हुए दिख रही है।